हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बिजी फॉर फार्मा इंडस्ट्री के लिए कि बिजी सॉफ्टवेयर को आप फार्मा इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्या क्या फीचर बिजी आपको प्रोवाइड करता है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, जिनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने डाटा को मैनेज करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार बिजी फॉर फार्मा इंडस्ट्री। और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। सबसे पहले देखिए, बिजी फार्मेसी बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सिंपल एंड एफिशिएंट फीचर दैट हेल्प इन ट्रैकिंग द क्वांटिटी, वैलिडिटी एंड प्राइस ऑफ द मेडिसिन्स। आवर single touch mechanism help you improve the operational efficiency of your pharmacy. Busy automates billing tasks that enhance client satisfaction while minimizing staff workload. You can also record customer purchased medicine and patient medical history through our एनहेंस्ड फार्मेसी बिलिंग सॉफ्टवेयर। मतलब कि बिजी सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हैं तो बिजी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है फार्मेसी के लिए सिंपल एंड एफिशिएंट फीचर, जो आपके डाटा को ट्रैक करने में, आपकी क्वांटिटी, वैलिडिटी, प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन, इन सब फीचर्स को मैनेज करने में काफी हेल्प करता है। इसके साथ साथ सिंगल टच मैकेनिज्म आपको यहाँ पर मिल जाता है और आप अपने फार्मेसी का डाटा काफी इजी वे में बिजी में मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपके स्टाफ वर्कलोड को भी कम करता है, क्योंकि इसमें काफी चीज आपको ऑटोमेट्स मिल जाती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या फीचर बिजी आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले कि अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फार्मा इंडस्ट्री में तो आप कौन सा फीचर यूज कर सकते हैं। तो बैच वाइज डिटेल फीचर, जो काफी अच्छा फीचर है हमारा इन्वेंट्री का, इसको आप इनेबल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब बैच वाइज डिटेल फीचर जैसे ही आप इनेबल करते हैं तो उसके अंदर आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके बता सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको मैनेज करनी है, एक्सपायरी डेट आपको मैनेज करनी है, जितनी भी मेडिसिन होती है उनकी आपको एक्सपायरी डेट मैनेज करनी होती है। तो इस फीचर की हेल्प से आप इन डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं और हर आइटम की क्वांटिटी वाइज बैचेस मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ एमआरपी और सेल प्राइस मैनेजमेंट, तो जो भी आपकी मेडिसिन होती है उनकी एमआरपीज और सेल प्राइस को आप डिफरेंट डिफरेंट वे में भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको पार्टी वाइज, ग्रुप वाइज और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज प्राइस मेंटेन करना है तो वो भी बिजी में पॉसिबल है। मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, तो क्रिटिकल लेवल भी आप मैनेज कर सकते हैं कि आपको अपने स्टोर में कितनी इन्वेंट्री रखनी है, कितनी रीऑर्डर पे रखनी है और कितनी आपको मैक्सिमम रखनी है। मतलब कि अगर आपने सपोज कोई आइटम ले लेते हैं हम, विक्स एक्शन 500 जैसे एक मेडिसिन है, और आप चाहते हैं कि आपकी जो मिनिमम स्टॉक इसकी 100 है तो 100 पीसीज आप इसको स्टोर में रखिए। इसके बाद जैसे ही आपका रीऑर्डर जो लेवल है वो आपका सपोज 150 है, तो रीऑर्डर लेवल पे जब आपकी स्टॉक आ जाएगी तो बिजी आपको वार्निंग दे देगा कि अब आप ऑर्डर कर दीजिए, मंगा लीजिए। मिनिमाइज से नीचे जाएगी तब आपको बिजी वार्निंग दे देगा कि आपकी ये मिनिमाइज चली गई है, मिनिमम लेवल से भी नीचे जाएगी, चली जा चुकी है। इसके अलावा मैक्सिमम लेवल भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो मेडिसिन जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, आइटम्स हैं, उनके लिए आप क्रिटिकल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन फैसिलिटी आपको मिल जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेडिसिन में टैबलेट्स और आपको जो उनके पत्ते होते हैं जिन्हें स्ट्रिप बोलते हैं, इन दोनों यूनिट्स को मैनेज करना होता है। तो हमारे पास आपकी मेन यूनिट और अल्टरनेट यूनिट दोनों आप मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अलावा डॉक्टर और पेशेंट की डिटेल्स के लिए आप ऑप्शनल फील्ड्स को इनेबल कर सकते हैं ट्रांजैक्शन में, ताकि आप उनको रिकॉर्ड कर सकें और रिकॉर्ड करने के बाद आप रिपोर्ट्स में इनको व्यू भी कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल विद बारकोड सेटलमेंट एंट्री, तो स्टोर्स पे आप जानते हैं फास्ट बिलिंग के लिए आप पॉइंट ऑफ सेल फीचर का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ सेल फीचर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपकी बिलिंग फास्ट हो जाती है, आप स्कैनिंग करके भी बिल्स को रेडी कर सकते हैं। बारकोड की प्रिंटिंग भी अगर आपको करनी है बिजी तो आप कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। और जब आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है तो कस्टमर आपको जो भी पेमेंट करता है बैंक के थ्रू या फिर कैश के थ्रू, उसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सेल्स इनवॉइस में ही। अब देखिए, अलर्ट्स, नोटिफिकेशन, एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप, तो जो भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर से आप कुछ पीडीएफ भेजना चाहते हैं,
आप टेक्स्ट भेजना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो अलर्ट्स भेजने हैं आपको, नोटिफिकेशन भेजनी है, एसएमएस के थ्रू आपको कस्टमर को कुछ भेजना है, या फिर आपको ईमेल के थ्रू भेजना है, व्हाट्सएप भेजना है कस्टमर को, कोई ऑफर चल रहा है मेडिसिन पे, आपको स्कीम वगैरह का भी अगर आपको मैसेज करना है कस्टमर को, तो ये भी आप बिजी सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। तो देखिए, जब भी पेशेंट आता है आपसे मेडिसिन लेने और वो आपको प्रिस्क्रिप्शंस जो भी देता है प्रिस्क्रिप्शन, उसको आप इमेज उसकी खींचकर बिजी में अपलोड भी कर सकते हैं, तो उसका डाटा भी आप मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। इनवॉइस और रिपोर्ट्स, ये कस्टमाइजेबल है और जैसा आप चाहें वैसी कॉन्फ़िगर हो सकती है। स्टैंडर्ड रिपोर्ट अवेलेबल है सॉफ्टवेयर के अंदर, बट अगर कोई यूजर चाहता है कि मुझे अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स चाहिए, तो वो भी बिजी में पॉसिबल है। तो कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है और स्टैंडर्ड रिपोर्ट तो है, और कस्टमाइजेशन काफी इजी है, कोई भी इसको रेडी कर सकता है। ऑल टाइप ऑफ रजिस्टर एंड एनालिसिस रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, जिनको व्यू करके आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। तो स्टेप 1 क्या है, आपको अपनी कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो जैसे अगर आप स्टोर का डाटा मैनेज कर रहे हैं या फिर आप ट्रेडर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं मेडिसिन के, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी बैच वाइज डिटेल फीचर की। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट आपको मैनेज करनी होती है मेडिसिन इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में। तो इस फीचर की हेल्प से ये डिटेल आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेप 3, आपको आइटम जब क्रिएट करते हैं तो बैच डिटेल के साथ आइटम क्रिएट करना है। मतलब जब भी आप आइटम मास्टर बनाएंगे, जो भी आपकी मेडिसिन के आइटम होंगे उनको आप क्रिएट करेंगे मास्टर के अंदर जाकर, तो आपको वहां पर बैच वाइज डिटेल फीचर भी इनेबल करना है आइटम के अंदर, कि इस आइटम के लिए बैच वाइज डिटेल फीचर भी मेंटेन होना चाहिए। स्टेप 4 है कनेक्टिविटी विद गूगल ड्राइव। अगर आप चाहते हैं कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसको आपको गूगल ड्राइव पर अपलोड करना है और सॉफ्टवेयर के अंदर उसको व्यू भी करना है, तो आप कनेक्टिविटी विद गूगल ड्राइव इस फीचर का यूज कर सकते हैं, इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। पॉइंट ऑफ सेल की कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होगी नेक्स्ट स्टेप में, और पॉइंट ऑफ सेल की कॉन्फ़िगरेशन आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, तो जितनी भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की है उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और अपनी रिपोर्ट्स को व्यू करेंगे। अब देखिए, कंपनी जब आप क्रिएट करते हैं तो ये विंडो आपके सामने आती है, जहां पर आप कंपनी की डिटेल्स एंटर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम आ रहा है, और बाकी डिटेल जो भी है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी क्रिएट करने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और इन्वेंट्री में जाके आपको बैच वाइज डिटेल फीचर दिखेगा, इसको आपको इनेबल करना है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे, आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन होगी, जो कि मेरी स्क्रीन पर आपको शो हो रही है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट या फिर अदर कॉन्फ़िगरेशन बैच के लिए क्या करनी है। ये आइटम मास्टर की विंडो है, जो कि आपको पता ही है। आइटम मास्टर जब भी आप क्रिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फीचर है बैच वाइज डिटेल, इसको आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको ये बताना है कि इस आइटम में आपको मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी या फिर बोथ दोनों मेंटेन करने हैं, या कोई भी नहीं, या फिर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या सिर्फ एक्सपायरी। इसके बाद गूगल ड्राइव का फीचर आप इनेबल करना चाहें कनेक्टिविटी के लिए तो आप कर सकते हैं, अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना है। पॉइंट ऑफ सेल की कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, तो ये वाउचर सीरीज में जाके आपको करनी होगी, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, फील्ड्स को फिक्स करना होता है पहले से, ताकि आप जब इनवॉइस क्रिएट करें तो आपको जो कंटिन्यूसली रिपीटेड फील्ड है उनको दोबारा दोबारा फिल्ड ना करना पड़े, दोबारा दोबारा उनकी इंफॉर्मेशन आपको एंटर ना करनी पड़े। जैसे कि सिस्टम की जो डेट है, तो जो बिल की डेट होगी वो सिस्टम की डेट होगी, तो वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। इसके अलावा वाउचर की नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। सेल टाइप आप जो रखना चाहते हैं, सेमी वेरिएबली, वेरिएबली, ये हम आगे भी देखेंगे। तो पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, फास्ट बिलिंग के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और एक बार आपने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, आपकी बिलिंग फास्ट हो जाती है और आपका सेकेंडों में जो बिल है वो रेडी हो जाता है।
लास्ट में हम देखेंगे ट्रांजैक्शन। तो देखिए जैसे ही आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं तो परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऊपर आपको इमेज शो हो रही है वो परचेज की है, नीचे सेल्स की है। जब आपने परचेज एंटर किए तो आपको बैच नंबर मैनुअली एंटर करना होता है। जब आप सेल करते हैं तो आपको सिर्फ बैच नंबर सिलेक्ट करना होता है, और ये आप बारकोड के थ्रू भी कर सकते हैं। पेशेंट की डिटेल आप मैनेज कर सकते हैं, तो वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में ही एक फीचर है हमारा सेपरेट बिलिंग डिटेल। इसको आप इनेबल करेंगे और यहाँ पर आप पेशेंट की डिटेल जो है मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और ये आपकी प्रिंटिंग में भी हो जाएगी। इसके बाद जब भी आप ट्रांजैक्शन को सेव करेंगे, लास्ट में ये पॉपअप शो होता है गूगल ड्राइव के लिए। तो जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन है आप गूगल ड्राइव पर अपलोड करना चाहते हैं, और जब भी लेजर देखेंगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन भी आपका शो होगा। तो प्रिस्क्रिप्शन की इमेज भी आप अपलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव पर। और लास्ट में आपको रिपोर्ट जो मिलेंगी, तो जब भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे आपकी रिपोर्ट जो है वो अपडेट होती रहेंगी साथ के साथ। तो मल्टीपल रिपोर्ट्स बिजी में आपको मिल जाती हैं, जिनको आप व्यू करके अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब वो रिपोर्ट कौन कौन सी है देखते हैं। तो पहली रिपोर्ट है हमारी बैच वाइज स्टॉक एक्सपायरिंग बैचेस। अब देखिए ये रिपोर्ट आपको डिस्प्ले में जाके मिलती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्टोर में कितने बैचेस अवेलेबल हैं आइटम के, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उनकी एमआरपी डिटेल और अदर डिटेल्स भी आप इनमें देख सकते हैं। बैच की एजिंग रिपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, जिससे आप बैच को एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी एजिंग कितनी है। इसके अलावा सेटलमेंट समरी रिपोर्ट, कस्टमर जो भी आपको पेमेंट करता है बैंक के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, कैश में, कार्ड में, तो उसका भी डाटा पूरा ब्यूरो आप देख सकते हैं सिंगल विंडो में इस रिपोर्ट के थ्रू। इसके अलावा स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट आपको मिल जाती है। स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट पे आप अपनी टोटल स्टॉक देख सकते हैं कि आपके गोडाउन में, आपके स्टोर में कितनी स्टॉक अवेलेबल है, उसकी वैल्यू कितनी है। इसके अलावा अनमूव्ड आइटम, जो भी आपके ऐसी मेडिसिन है अनमूव्ड है, मतलब जो ना सेल होती है काफी टाइम से, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अनमूव्ड आइटम की रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है। बैच वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट आपको मिल जाती है, जिससे आप प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं कि इस बैच पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। ये आपको आइटम लेवल पे भी मिल जाती है, बिल लेवल पे भी मिल जाती है प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, जिससे आप अपने प्रॉफिट के लेवल वाइज आप प्रॉफिट एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा सेल परचेज एनालाइज की रिपोर्ट आपको मिल जाती है, जिससे आप मंथली, क्वार्टरली अपनी रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, ग्राफिकल मोड में रिपोर्ट देख सकते हैं। और आइटम क्रिटिकल लेवल की रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ और भी कई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं और कॉन्फ़िगरेबल रजिस्टर एंड रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप डिजाइन भी कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं किस तरीके से आप बिजी को फार्मा इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पर बिजी। देखिए मेरी कंपनी जो है मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये मेरी कंपनी है, बिजी फार्मेसी स्टोर। अब सबसे पहले क्या है, आपको कंपनी क्रिएट करनी होती है। कंपनी आपने क्रिएट कर ली है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाकर फीचर ऑप्शन में आप जाएंगे, और यहाँ पर आपको इन्वेंट्री के अंदर जाना है। इन्वेंट्री में जाने के बाद आपको बैच वाइज, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बैच वाइज फीचर, इस फीचर को आपको इनेबल करना है। बैच वाइज डिटेल, इस फीचर को आप जैसे इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर का बटन आपके सामने अपीयर होगा और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो सबसे पहले देखिए क्या कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर, कि बैच मैन्युफैक्चरिंग डेट इनपुट फॉर्मेट। बैच की जो डेट होगी आपके मैन्युफैक्चरिंग की, उसका इनपुट फॉर्मेट आप क्या रखना चाहते हैं, किस फॉर्मेट में एंटर करना चाहते हैं डेट। तो देखिए फुल डेट फॉर्मेट, मतलब कि आपको पूरी डेट डालनी होगी, डे भी डालना होगा, और यहाँ पर आपको बताना होगा मंथ, डेट, और आपको पूरा ईयर। इसके अलावा मंथ और ईयर फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको मंथ और ईयर बताना होगा, और नॉट रिक्वायर्ड कर देते हैं तो मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंटेन नहीं करना चाहते। इसके अलावा सेम कॉन्फ़िगरेशन आपकी एक्सपायरी डेट के लिए भी है। तो बैच एक्सपायरी डेट इनपुट फॉर्मेट, यहाँ पे भी आपको फुल डेट फॉर्मेट, मंथ, ईयर और नॉट रिक्वायर्ड, ये तीनों ऑप्शन मिलते हैं। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड है उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा
अलाउ इशू ऑफ एक्सपायर बैचेस। अब देखिए फार्मेसी में क्या होता है कि आप एक्सपायर बैचेस नहीं बेच सकते, एक्सपायर मेडिसिन आप नहीं बेच सकते क्योंकि वो फिर हार्मफुल होती है। तो बिजी आपको एक ऑप्शन देता है कि आप एक्सपायर बैचेस सेल करना चाहते हैं, इशू करना चाहते हैं, नहीं। तो बाय डिफॉल्ट ये आपका डोंट अलाउ रहता है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। और अगर आप इसको अलाउ करना चाहते हैं तो ये आपका अलाउ हो जाएगा, इसके बाद आप एक्सपायर बैचेस बेच सकेंगे। अगर आप डोंट अलाउ करते हैं तो एक्सपायर बैचेस जो है उनको आप नहीं बेच सकते। अगर आपने कोई एक्सपायर बैच पिक कर लिया है गलती से तो बिजी आपको वार्निंग दे देगा कि ये वाला जो आइटम है, ये वाला बैचेस जो है एक्सपायर हो चुका है, इसको आप इस पेशेंट को मत बेचो। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है वार्निंग टू बी शोन, कितने दिन पहले वार्निंग शो होनी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब देखिए जो भी आइटम आपका एक्सपायर होने वाला है तो उसको अगर आपको निकालना है पहले से ही, तो आपको वार्निंग कितने दिन पहले चाहिए, इसका डाटा भी आप मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर सपोज 30 अप्रैल को कोई मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है तो उसके कितने दिन पहले से ट्रांजेक्शन में वार्निंग आनी स्टार्ट हो जाए। तो 30 दिन, 60 दिन, जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा नेगेटिव स्टॉक आपको इशू करनी है या नहीं, और कैरी फॉरवर्ड करनी है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव स्टॉक, तो यहाँ पर आप इन ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। शो जीरो स्टॉक पैचेस इन अपेंड लिस्ट, इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इनफोर्स का जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मेंटेन सेल प्राइस, एमआरपी, नरेशन, इनको आप अपनी जरूरत के अनुसार इनेबल कर सकते हैं और इनेबल करने के बाद ओके करेंगे तो ये आपका फीचर कन्फिगर हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्कीम का फीचर आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेडिसिन की शॉप पर बोर्ड्स पे ही लिखा होता है 20% डिस्काउंट ऑफ ऑल मेडिसिन, 30% डिस्काउंट ऑफ ऑल मेडिसिन। तो आप क्या कर सकते हैं, स्कीम को भी मैनेज कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, तो स्कीम फीचर आप इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री क्वांटिटी, अगर किसी मेडिसिन के साथ कुछ फ्री अगर आता है आइटम तो फिर आप ये फ्री क्वांटिटी का जो फीचर है इसको भी इनेबल कर सकते हैं। और मेंटेन इमेज नोट्स विथ मास्टर एंड वाउचर, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन को अपलोड करना चाहते हैं गूगल ड्राइव पर तो इस फीचर को आपको इनेबल करना है। और यहाँ पर आपको बताना है सेव इन्वेंट्री वाउचर इमेज ऑन गूगल ड्राइव, सेव आइटम इमेज ऑन गूगल ड्राइव, इन फीचर्स को आप इनेबल कर सकते हैं अगर आपको इमेजेस जो है गूगल ड्राइव पर अपलोड करनी है। इनको आप रिपोर्ट्स में फिर एक्सपोर्ट करके व्यू कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर हैं जिनको आपको इन्वेंट्री के अंदर इनेबल करना है। और साथ साथ अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम, इस फीचर को भी आपको इनेबल करना है, क्योंकि मेडिसिन के अंदर दो यूनिट होती हैं आप जानते हैं, एक तो स्ट्रिप होती है, पीसीज भी होते हैं, टैबलेट्स होती हैं। तो मल्टीपल यूनिट्स को मैनेज करने के लिए आप अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम इस फीचर को इनेबल कर सकते। ये सारे फीचर जो है इन्वेंटरी से रिलेटेड, इसको आपको इनेबल करना है और यहाँ पर इसको सेव कर देना है। इसके बाद अकाउंट्स में ऐसा कोई कंपलसरी ऑप्शन नहीं है जिसको आपको इनेबल करना है, तो ये अपने डाटा के लिए इनेबल रखना चाहें, कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी इन्वेंट्री में आपको कुछ फीचर्स होते हैं वो इनेबल करने होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे आइटम्स के अंदर। तो जैसे ही आपने बैच वाइज डिटेल फीचर इनेबल कर लिया है, आइटम की लिस्ट में आपको शो करता हूँ। ये देखिए मेरे मल्टीपल आइटम क्रिएटेड है। मैं आपको आइटम ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा एक आइटम है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो स्ट्रिप यूनिट है जिसमें 10 पीसीज, 10 टैबलेट है एक पत्ते के अंदर। तो अल्टरनेट यूनिट मेरी पीसीज है और मेन यूनिट मेरी स्ट्रिप है। कन्वर्जन फैक्टर मैंने यहाँ पे 10 बताया हुआ है कि एक स्ट्रिप पे मेरे 10 टैबलेट आती है, मतलब 10 पीसीज आते हैं। टैक्स मैंने यहाँ पर कैटेगरी बता दी कि इस मेडिसिन पे मेरा कितना टैक्स एप्लीकेबल होता है। इसके साथ साथ आइटम लेवल के अंदर भी आपको ये चीज बतानी होती है कि बैच वाइज डिटेल फीचर आप मैनेज करना चाहते हैं या नहीं। तो इस फीचर को आपको इनेबल करना है आइटम लेवल के ऊपर भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे आइटम के अंदर आपका बैचेस मेंटेन हो। तो आप इस फीचर को इनेबल करेंगे आइटम मास्टर के अंदर भी। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना होगा कि इस आइटम के लिए आपको जो डेट है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों मेंटेन करनी है, सिंगल मेंटेन करनी। जैसे ही आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं इसको आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपायरी मंथ आप बताना चाहते हैं कि जब आप माल परचेज करते हैं, आइटम परचेज करते हैं तो कितने दिन बाद वो एक्सपायर हो जाता है, तो उनके डेज भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो आइटम मास्टर में आपको क्या करना है, बैच वाइज डिटेल फीचर को इनेबल रखना है। सेकेंड में आपको आइटम दिखाता हूँ। सेम यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, तो पीसीज और अल्टरनेट यूनिट यहाँ पर बनाई हुई है, मल्टीपल यूनिट्स
अगर आपको मेंटेन करनी है तो आपको अल्टरनेट यूनिट फीचर को इनेबल करना है। और ये देखिए इसमें सिंगल ही यूनिट है, तो इसमें आप दोनों में सेम यूनिट भी रख सकते हैं। बस आपको बैच वाइज का जो फीचर है इसको आपको इनेबल रखना है आइटम मास्टर के अंदर। जैसे ही आपकी आइटम की लिस्ट रेडी हो जाती है, आपको पॉइंट ऑफ सेल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। पॉइंट ऑफ सेल की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा, और यहाँ पर आपको सेल्स और जो आपकी सीरीज है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आप जाएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे पहले आपको ऑप्शनल फील्ड, जो फर्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ ऑप्शन फील्ड, इसको आपको इनेबल, मतलब यहाँ पर आपको मेंशन कर रहे हैं नंबर, तो मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शनल फील्ड जो है ओपन कर दिए, मैक्सिमम 20 आप ओपन कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगर बटन पे आप क्लिक करके यहाँ पर बताएंगे कौन कौन सी डिटेल आपको ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिनिक और हॉस्पिटल का जो नेम है ये मेरी पहली ऑप्शनल फील्ड है, डॉक्टर का नेम और पेशेंट का नेम, ये 3 फील्ड्स मैंने यहाँ पर इनेबल कर दी हैं ताकि मैं अपने पेशेंट और डॉक्टर का जो डाटा है उसको रिकॉर्ड कर सकूं। सेव करते हैं। इसके बाद आइटम लेवल पे डिस्काउंट आप करना चाहते हैं तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। आइटम वाइज डिस्काउंट स्ट्रक्चर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल डिस्काउंट एज फॉर प्राइस, सेपरेट बिलिंग डिटेल। तो अगर कैश में आप बिलिंग करते हैं और आप कस्टमर का नाम मेंटेन करना चाहते हैं सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए, तो आप यहाँ पर इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं, सेपरेट बिलिंग डिटेल। इसके बाद आपको पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगर करनी है, और इसके लिए आपको इनेबल एडवांस पॉइंट ऑफ सेल डाटा एंट्री, इस फीचर को इनेबल करना होगा। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर एडवांस पीओएस ऑप्शन, इस बटन पे क्लिक करना होगा। आपके सामने विंडो ओपन होगी पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल की कॉन्फ़िगरेशन। आप पॉइंट ऑफ सेल की कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या करना होता है, अगर हमको बिलिंग फास्ट करनी है, जल्दी बिल क्रिएट करना है कस्टमर का, तो सबसे पहले जो हमारी रिपीटेड फील्ड हैं जो कंटिन्यूसली रिपीट होती हैं उनको हमें फिक्स कर देना है। अब वो कौन कौन सी फील्ड है, जैसे कि डेट, मैं चाहता हूँ डेट मेरी ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, मुझे उसमें मैनुअली कुछ चेंज नहीं करना, तो सिस्टम डेट मेरी ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। इसको मैं फिक्स करना चाहूँ, फिक्स कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। सेमी वेरिएबल करूंगा तो फिर जो मेरा कर्सर है वो वहां पर फील्ड पर नहीं जाएगा, अगर वेरिएबल करेंगे तो मेरा कर्सर उस फील्ड पर जाएगा। फिक्स करते हैं तो कर्सर भी नहीं जाएगा और उस फील्ड को मैं चेंज भी नहीं कर सकता। बट सेमी वेरिएबल कर देते हैं तो फील्ड को आप चेंज कर सकते हैं, बट आपका कर्सर वहां पर मूव नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर सिस्टम डेट बता दिया सेमी वेरिएबल, क्योंकि ये मेरी रिपीटेड फील्ड है, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इसके बाद सेल्स टाइप आप क्या रखना चाहते हैं, तो टैक्स इंक्लूसिव ही बिलिंग रहती है आपके रिटेल स्टोर पे, इनको आप यहाँ पर बता सकते हैं। टैक्स इंक्लूसिव लोकल, पार्टी जो आपकी कैश में ही रहती है यहाँ पर कैश में बता देंगे। इसके अलावा अगर आपको बार कोड से पिक करना है आइटम तो आप इन दोनों ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली आइटम पिक करना है तो आप इन दोनों ऑप्शन को डिजेबल ही रख सकते हैं। कंसोलिडेटेड ऑप्शन है, इसको आप इनेबल करना चाहते हैं अगर आपका आइटम रिपीट हो रहा है, तो जब बिलिंग सेव हो आपकी तो वाउचर सेव होने के बाद आइटम आपका कंसोलिडेटेड हो जाए अगर आपका आइटम रिपीट है। इसके अलावा वाउचर में आप कौन कौन सी डिटेल देखना चाहते हैं, तो एलियास या एचएसएन कोड, एमआरपी की डिटेल भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और क्वांटिटी आपको कितनी रखनी है, तो बाय डिफॉल्ट 1 क्वांटिटी आ जाती है आपकी। इसके अलावा स्पेसिफाई सेटलमेंट, यहाँ पर आपको सेटलमेंट समरी के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी कि कस्टमर आपको जो पेमेंट करेगा वो किस मोड में कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने 3 मोड बताए हुए हैं, 5 मोड आप बता सकते हैं मैक्सिमम। अब देखिए पहला मोड क्या है कि कस्टमर मुझे या तो कैश में पेमेंट करेगा तो कैश के थ्रू, कार्ड के थ्रू करेगा तो कार्ड, और यूपीआई के थ्रू तो यूपीआई। तो मोस्टली ये 3 ही ऑप्शन ज्यादातर यूज होते हैं। बट इसके अलावा अगर चौथा या पांचवा कोई और भी मोड ओपन करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 5 मोड यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसको आप सेव कर देंगे, सेव करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे। ये आपकी पॉइंट ऑफ सेल की कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको करनी होती है अपनी फास्ट बिलिंग के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में आना है, और स्टैंडर्ड सेल इनवॉइस, जो स्टैंडर्ड सेल इनवॉइस फॉर्मेट है उसमें आपको बैच वाइज इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है, ताकि जब भी आपका इनवॉइस प्रिंट हो उसमें बैच की डिटेल भी प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आप इनेबल कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी रेडी हो चुकी है। अब मैं ट्रांजैक्शन को एंटर करता हूं, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन के अंदर आते हैं और परचेज वाउचर एंटर करते हैं। तो परचेज वाउचर एंटर करने के लिए ऐड पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, और ये मेरा वाउचर जो है ओपन हो चुका। अब 3 अप्रैल को मैं यहाँ पर एक परचेज बिल एंटर कर लेता हूँ जो मैंने मेडिसिन खरीदी है।
पार्टी मैंने सिलेक्ट की है और मेरी आइटम की लिस्ट आ चुकी है यहाँ पर। तो जो भी मेरा आइटम है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी स्पेसिफाई करेंगे। जैसे ही आपने क्वांटिटी स्पेसिफाई की, आपके सामने विंडो आ जाएगी आइटम बैच डिटेल की। अब यहाँ पर आपको बैच नंबर बताना है मेडिसिन का, तो जो भी बैच नंबर होगा उसको आप एंटर करेंगे, क्वांटिटी यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद एमआरपी बताएंगे। तो जैसे इस आइटम की एमआरपी इतनी है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट यहाँ पर आप बताएंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया कि जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है इसकी February 2023 और जो एक्सपायरी डेट है वो है मई 2023। ओके करेंगे और यहाँ पर प्राइस एंटर कर देते हैं, परचेज प्राइस। नीचे टैक्स अप्लाई किया और मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से मैं परचेज की ट्रांजैक्शन एंटर कर लूंगा। क्वांटिटी के बाद आपको बैच की डिटेल एंटर करनी है आइटम के अंदर। मैं एक और वाउचर एंटर करता हूँ। आइटम मैंने सिलेक्ट किया है, क्वांटिटी एंटर की है और क्वांटिटी एंटर करने के बाद आपकी आइटम बैच की डिटेल यहाँ पर ओपन होती है और यहाँ पर आपको आइटम बैच नंबर बताना है मैनुअली मोड में। एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट बतानी है। तो 9.23 मैंने डाला है, मतलब कि सितंबर 2023। तो मंथ का जो नंबर है वो आप एंटर करेंगे और डॉट के साथ आप ईयर बता देंगे, तो आपकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर शो हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने प्राइस बता दिया है, नीचे टैक्स अप्लाई किया है और इसको मैंने सेव कर दिया है। ट्रांजेक्शन मेरी यहाँ पर सेव हो चुकी है। इसके अलावा आप अगर बिल को भी अपलोड करना चाहते हैं परचेज के, तो जब भी आप ट्रांजेक्शन को सेव करते हैं, गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी का ऑप्शन हमने इनेबल किया हुआ है और यहाँ पर आप बिल को भी अपलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शंस और जनरल के अंदर जाकर यहाँ पर आपको इनेबल गूगल ड्राइव लिंक फीचर इन बिजी, इस फीचर को आपको इनेबल करना है। और यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी जो आपने जीमेल पे गूगल पे बनाई हुई है उसको आप एंटर करेंगे, ऑथराइज पे क्लिक करेंगे और ब्राउजर पे जाके उसको एक बार ऑथेंटिकेट कर देंगे, ऑथराइज कर देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पर अपने इमेजेस, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन को सेव करेंगे, लास्ट में बिजी आपसे पूछेगा कि आपको इमेज गूगल ड्राइव पर अपलोड करनी है। आप यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस इमेज को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से आप परचेज एंटर कर सकते हैं, उसके बिल को गूगल ड्राइव पर आप अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन एंटर कर दिए, अब रिपोर्ट कुछ देख लेते हैं। तो परचेज मैंने एंटर की है, मैं आपको परचेज की लिस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल परचेजेस मैंने की हुई हैं। और जो भी मैंने आइटम परचेज की हैं, डिस्प्ले में जाके मैं उनकी बैच की डिटेल भी देख सकता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, डिस्प्ले में बैच वाइज रिपोर्ट अवेलेबल है, इसको मैं एंटर करके देखता हूं। तो फर्स्ट रिपोर्ट है इसमें बैच वाइज स्टॉक, इसको मैं एंटर करता हूं और यहाँ पर वन आइटम, ऑल आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम के लेवल पे आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब देखिए इस रिपोर्ट में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आइटम की डिटेल यहाँ पर आपको शो हो रही है, किस आइटम को आपने किस पार्टी से परचेज किया है। इसके अलावा उसका बैच नंबर क्या है, फोर्थ कॉलम में आप देख सकते हैं। एमआरपी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी और कितनी स्टॉक इसकी अवेलेबल है आपके स्टोर में। पेंडिंग क्वांटिटी में आप देख सकते हैं कितनी इन हुई है, कितनी आउट हुई है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाती है। इसके अलावा एक्सपायर बैचेस की डिटेल आप देखना चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं कि किस डेट तक। तो यहाँ पर आपको डेट एंटर करनी है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे कि 1 अक्टूबर 2023 तक कितनी मेडिसिन मेरी जो है एक्सपायर हो जाएंगी। तो देखिए पूरा डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये जितनी भी मेडिसिन हैं ये मेरी एक्सपायर हो जाएंगी। एक्सपायरी डेट आपके सामने शो भी हो रही है। तो जिस डेट पे आप देखना चाहते हैं उस डेट पे आप एक्सपायरी डेट की मेडिसिन देख सकते हैं। जो भी मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है उनको आप अपने स्टोर से निकाल भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। डाटा आपके सामने आ चुका है। इसके अलावा
बैच के रेफरेंस डिटेल तो कोई, अगर आपको किसी पर्टिकुलर बैच रेफरेंस की डिटेल देखनी है तो यहाँ बैच नंबर आप एंटर करेंगे, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। बैच की एजिंग रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं बैच की एजिंग, कि ये बैच कितना पुराना है। और ऑन अकाउंट में आप वो एंट्री देख सकते हैं जिनमें आपने बैच की डिटेल एंटर नहीं की है। तो ये है बैच वाइज रिपोर्ट। इसके अलावा जो हमने स्कीम का फीचर इनेबल किया था सेल्स के लिए, उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फीचर ऑप्शंस में जाके इन्वेंट्री में आपको स्कीम का फीचर इनेबल करना होता है, ताकि आप अपनी मेडिसिन पे डिस्काउंट दे सकें पेशेंट को। अब जैसे ही आपने इनेबल किया है, स्कीम का फीचर इनेबल हो चुका है, मास्टर में आप जाएंगे, यहाँ पर मैंने एक स्कीम कॉन्फ़िगर की हुई है। तो देखिए सबसे पहले स्कीम का नाम आपको एंटर करना होता है, और ये स्कीम आपको कब से कब तक अप्लाई करनी है। तो देखिए ये मैंने बताया हुआ है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये स्कीम चलेगी, सेल्स वाउचर पे ये चलेगी, और आइटम के ग्रुप लेवल पे मैंने ये स्कीम बताई हुई है। 4 तरीके से हम स्कीम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्राइस डिस्काउंट्स, फ्री क्वांटिटी, फ्री डिफरेंट आइटम। इसमें मैंने डिस्काउंट को सिलेक्ट किया हुआ है, और जो मेरे दोनों ग्रुप हैं मेडिसिन के, यहाँ पर मैंने उनकी स्कीम बताई हुई है कि जो मेरा H1 ग्रुप है उस पर 20% डिस्काउंट है, और जॉनसन ग्रुप है इस पर 30% डिस्काउंट है। तो ये मैंने स्कीम अप्लाई की हुई है। अब मैं सेल्स वाउचर एंटर करता हूँ, तो देखिए पॉइंट ऑफ सेल पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है ताकि मेरी बिलिंग फास्ट हो जाए। सेल पे ऐड करते हैं, ये मेरा वाउचर यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए सबसे पहले ही मेरा कर्सर जो है पार्टी पे शो हो रहा है, ना कि डेट पे और वाउचर नंबर किसी पे नहीं आ रहा, वो सिर्फ पार्टी पे आ रहा है, क्योंकि मैंने पार्टी को वेरिएबल सिलेक्ट किया हुआ था। जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ पर विंडो आपके सामने आ जाएगी कि बिलिंग डिटेल आपको क्या रखनी है। तो यहाँ पर आप पेशेंट का नाम या फिर बिलिंग जिसके नाम पे करनी है उसकी डिटेल एंटर कर सकते हैं। तो उसका मोबाइल नंबर एंटर आप करेंगे, कस्टमर का नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे, उसका एड्रेस जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और डिटेल एंटर करने के बाद आप मेडिसिन जो भी परचेज करना चाहते हैं या फिर आप इसका प्रिस्क्रिप्शन देख के मेडिसिन निकालेंगे 1 बाय 1। और जैसे ही आपने मेडिसिन एंटर की है, बिजी आपसे पूछेगा इसका बैच नंबर क्या है, जो भी आप सेल कर रहे हैं, तो आप मेडिसिन को उठा के उसका बैच नंबर देखेंगे। जितने भी बैचेज आपके स्टोर में अवेलेबल हैं उस मेडिसिन से रिलेटेड यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको शो होंगे, आप एंटर करेंगे और इसको ओके कर देंगे। दूसरा आइटम लेते हैं, सेम एज इट इज की विंडो ओपन होगी, और बैचेज आप सिलेक्ट करेंगे, और साथ के साथ देखिए आपकी स्कीम भी अप्लाई हो रही है, और यहाँ पर देखिए 20% डिस्काउंट जो है आपका आइटम पे ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है। तो प्राइस आ रहा है और उस पर डिस्काउंट लग के टोटल अमाउंट मेरी कैलकुलेट हो रही है। फिर इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करते ही बिजी आपसे पूछेगा कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर पेशेंट का नाम और डॉक्टर का नाम, क्लिनिक या हॉस्पिटल का नेम क्या है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल का नेम या क्लिनिक का नेम आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, डॉक्टर का नाम, पेशेंट का नाम, ओके करेंगे। अब देखिए जैसे ही आपने वो एंटर किया, इसके बाद सेटलमेंट की डिटेल यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है वो आपको कैश के थ्रू कर रहा है या फिर यूपीआई के थ्रू कर रहा है, कार्ड के थ्रू कर रहा है। अगर वो कैश के थ्रू कर रहा है तो आप इसको एंटर करेंगे। अब देखिए सपोज 148,800 रुपए का जो बिल बना है, अब कस्टमर ने आपको कितने का नोट दिया है, सपोज कस्टमर ने 500 रुपए का नोट आपको दिया है, तो यहाँ पर आप 500 रुपए डालेंगे। तो यहाँ पर कैश टू बी रिटर्न ये भी बताएगा बिजी आपको कितना कैश आपको रिटर्न देना है कस्टमर को, और ओके करेंगे, आपका बिल रेडी हो जाएगा। अब लास्ट में आपके सामने एक सेव इमेज का ऑप्शन आएगा। गूगल ड्राइव पर आप प्रिस्क्रिप्शन को अपलोड करना चाहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में आपको दिखा देता हूँ। सपोज कोई प्रिस्क्रिप्शन है जो पेशेंट ने मुझे दिया हुआ है, तो उसकी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक प्रिस्क्रिप्शन है जो पेशेंट ने मुझे दिया हुआ है, इसको मुझे अपलोड करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यस पर क्लिक करना होगा, और जो मेरी इमेज है प्रिस्क्रिप्शन की उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको सेव कर लूंगा। तो जो भी मेरा कस्टमर का, पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन होगा डॉक्टर का लिखा हुआ, उसको भी मैं गूगल ड्राइव पर अपलोड कर लूंगा, ताकि अगर पेशेंट कभी वापस आता है कि और बोलता है कि आपने मुझे गलत मेडिसिन दी है, तो हम उसको एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन पे जो लिखा था वही मेडिसिन हमने आपको दी है। इसके बाद आप यस करेंगे और अपने इनवॉइस को प्रिंट कर लेंगे। तो जो भी मेडिसिन आपने सेल की है आप देख सकते हैं, पूरा बिल यहाँ पर बन के आ चुका है, सारी डिटेल एंटर होके आ चुकी हैं, बैचेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है।
और इस बिल को प्रिंट करके आप कस्टमर को दे देंगे। सेम एज इट इज एक और बिल बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं डेट को चेंज करता हूँ और डेट यहाँ पर मैं 1 जनवरी 2024 यहाँ पर लेता हूँ। अब देखिए जो भी बिल आप सेव करते हैं, कस्टमर का डाटा आप सेव करते हैं, मोबाइल नंबर आपने जैसे एंटर किया तो जो भी आपका ओल्ड कस्टमर होगा उसका डाटा ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर मैंने एंटर किया और उसका नेम एड्रेस ऑटोमेटिकली पिक हो चुका है मेरे पुराने कस्टमर का। यहाँ पर मैं एक मेडिसिन पिक करता हूँ। अब देखिए कि डेट जो है बिल की, वाउचर पे आप डेट दे सकते हैं 1 जनवरी 2024 और बैच की एक्सपायरी डेट आप देख रहे हैं जुलाई 2023। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, बिजी आपको एक वार्निंग भी दे देगा, बैच नंबर एक्सपायर हो चुका है, इसको आप ना बेचें। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन बिजी आपको दे देगा ताकि आप गलती ना करें और आप इसको फिर मना कर देंगे ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो अवेलेबल है वो बैच आपका एक्सपायर हो चुका है। तो इस तरीके से आप बैचेस का डाटा मेंटेन कर सकते हैं। अब जो भी आपने सेल किया है उसके लिए रिपोर्ट्स आपको कई सारी मिल जाती हैं। अब वो कौन कौन सी रिपोर्ट हम देख सकते हैं, तो डिस्प्ले में सबसे पहले स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ। अब स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट में देखिए आपको ये पता लगेगा कि कितनी स्टॉक अवेलेबल है आपकी किस किस आइटम की आपके स्टोर में। इसके अलावा बैच की डिटेल आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। स्कीम की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि आपने जो स्कीम अप्लाई की है कितने वाउचर्स में वो अप्लाई हुई है, तो उसका डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए ये स्कीम मेरी कितने वाउचर्स में अप्लाई हुई, कितना डिस्काउंट मैंने कस्टमर को दिया है, तो डिस्काउंट भी आ रहा है यहाँ पर यूनिट। जीएसटी की रिपोर्ट आपको मिल जाती है, जीएसटी समरी रिपोर्ट। यहाँ पर आप जीएसटी की डिटेल देख सकते हैं, कितना इनपुट जीएसटी कितना आउटपुट जीएसटी है। और इसके अलावा सेल्स एनालिसिस परचेज एनालिसिस की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि आइटम वाइज। यहाँ पर मैं मंथली रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ ऑल आइटम्स की। तो देखिए कितनी सेल मेरी हुई है और नीचे ग्राफिकल रिपोर्ट भी आ रही है। यहाँ पर मैं ग्राफिकल रिपोर्ट देख सकता हूँ किस आइटम की मेरी कितनी सेल होती है। इसको आप क्वार्टरली देखना चाहें डेट वाइज देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। तो मल्टीपल सेल्स एनालिसिस की रिपोर्ट है, इनको आप व्यू कर सकते हैं। सेम एज इट इज परचेज की भी रिपोर्ट आप देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं क्वार्टरली रिपोर्ट देखता हूँ ऑल आइटम्स की, तो ये देखिए Q1 में कितनी परचेज हुई है किस किस आइटम की, सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। ग्राफिकली देखनी है तो आप ग्राफिकली रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इन्वेंट्री से रिलेटेड मल्टीपल रिपोर्ट है। अनमूव्ड आइटम की रिपोर्ट आपको डिस्प्ले में मिल जाती है इन्वेंट्री समरी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा है मेरा ऐसा आइटम है जो अनमूव्ड है, मतलब कि सेल नहीं हुआ है या ना परचेज हुआ है ना सेल हुआ है, तो यहाँ पर वो डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सेटलमेंट समरी की डिटेल आपको अकाउंट समरी में जाके मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर ने जो पेमेंट की है आपको, तो वो किस मोड में पेमेंट की है, तो डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। सेटलमेंट डिटेल की भी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो देखिए कार्ड के थ्रू कितनी पेमेंट हुई है, यूपीआई के थ्रू कितनी पेमेंट हुई है और कैश के थ्रू कितनी पेमेंट हुई है, पूरा ब्यौरा मेरा यहाँ पर शो हो रहा है। तो मल्टीपल रिपोर्ट अवेलेबल है। प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हमारा हुआ है। तो ये हमारी P&L रिपोर्ट है, जिसको आप व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट देखना चाहते हैं आइटम लेवल या फिर आप बैच लेवल के अकॉर्डिंग, तो वो भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको MIS रिपोर्ट के अंदर जाना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, और यहाँ पर बैच वाइज रिपोर्ट के अंदर आप जाएंगे तो बैच वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट आपको शो हो जाएगी। ये देखिए किस बैच पे कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, किस आइटम पे कितने परसेंटेज और अमाउंट में दोनों में शो हो रहा है। एंटर करके आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। बैच नंबर आपके सामने शो हो रहा है, कॉस्ट प्राइस, क्वांटिटी आउट इन, और कितना प्रॉफिट आपको यहाँ पर हुआ है। तो आप प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट भी देख सकते हैं बैच के लेवल पर। तो मल्टीपल रिपोर्ट अवेलेबल हैं बिजी में, जिनको आप फार्मा इंडस्ट्री में व्यू कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट प्रैक्टिकल डेमो जो मैंने आपको दिखाया। बार कोड के लिए भी यहाँ पर आप बार कोड डिजाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एड ऑन के अंदर जाना होगा और आइटम बारकोड प्रिंटिंग इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल पे क्लिक करना है।
ऐड फॉर्मेट पे जाके एक अपना फॉर्मेट का नाम बताना है। जैसे ही आपका नाम बन जाएगा, यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, अपनी शीट बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे बैच का आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बारकोड का, शीट की इंफॉर्मेशन बताएंगे, कट शीट आपको रखनी है, नंबर ऑफ लेबल इन रॉ कितने हैं, स्टिकर की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, सारी डिटेल यहाँ पर आप एंटर करेंगे। कॉन्फ़िगर लेवल पे जाएंगे और सारी डिटेल आपकी यहाँ पर पिक हो जाएंगी बैच के अकॉर्डिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी ऑल द डिटेल्स पिक हो जाएंगी। इसको आप सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके अगर आप इसकी प्रिंटिंग करना चाहते हैं परचेज के बाद, तो परचेज की सीरीज में जाकर आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं, प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग। और जब भी आप परचेज वाउचर एंटर करेंगे, सेव करने के बाद बिजी आपसे पूछेगा कि आप बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं। ये देखिए आइटम बारकोड प्रिंटिंग, यस करेंगे और यहाँ पर इसकी प्रिंटिंग कर लेंगे। अभी देखिए स्टिकर प्रिंट हो चुके हैं, इनको आप मेडिसिन पे चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे और इनवॉइस के टाइम पे आप इसको स्कैन करने के बाद अपनी बिलिंग भी कर लेंगे। तो मल्टीपल फीचर्स मैंने आपको बताया, जो जो आप बैच वाइज फीचर और स्कीम या फिर काफी फीचर मैंने आपको बताया, इनको आप यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे फीचर हैं ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए। इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप हमारे हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको मेरी स्क्रीन पे शो होगी, 5 टाइम 82 आपको डायल करना है। ईमेल आईडी आप देख सकते हैं support@busy.in। तो ये था आज का वेबिनार जिसमें मैंने आपको बताया कि आप बिजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री में और कौन कौन से फीचर आपको मिलते हैं इससे रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।